अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद असफन की तरफ से तमाम देखने और सुनने वालों को खुशामदीद। लास्ट वीडियो में हमने अपना सिर्फ लोकल होस्ट को बनाया था। इस वीडियो में हम कंटिन्यू करते हुए लोकल होस्ट में कुछ तब्दीलियां करेंगे ताकि उनको हम दूसरे कंप्यूटर पर रन कर सकें और उसको एक मैनुअल आईपी हम देंगे। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम देखेंगे। अपना जो PHP माई एडमिन है उसके बारे में हम जान सकेंगे। उसका पासवर्ड हम चेंज करेंगे ताकि हमारे अलावा उसको कोई और ना ओपन कर सके। इसके अलावा हम इस पर वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना सीखेंगे। तो इसके बाद जो हमारा स्टेप होगा वो आखिरी स्टेप होगा जिसमें हम मीडिया सर्वर की थीम अप्लाई करेंगे और उसके अलावा हम इसको कस्टमाइज़ करेंगे किस तरह ये हमारे यूज़र के पास इसका व्यू जाए। और इसमें हम कुछ सॉफ्टवेयर का नेक्स्ट वीडियो जो मैं बनाऊंगा उसमें इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा कि किस सॉफ्टवेयर के ज़रिए से इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। यानी कि इसके लिए हमें एक FTP सॉफ्टवेयर बनाना होगा जो हमारे मीडिया सर्वर को कंट्रोल करे। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास जो रन हुआ है वो किस तरह का है। तो हम इसको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करते हैं। तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा रन होने में। तो ये रन हो गया। तो टास्क बार में आपके पास जो आइकन होगा वो ग्रीन होगा। तो हम लोकल होस्ट को ओपन करके देखते हैं। तो ये जैसा कि हमारे पास लास्ट वीडियो में था तो हमारे पास यही है। तो इस पे हम सबसे पहले मैं आपको बता दूं हमने क्या तब्दीलियां करनी है। तो सबसे पहले हम ओपन नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर में जाएंगे और उसके बाद हम अपने नेटवर्क को सिलेक्ट करेंगे। तो इसमें हम एक मैनुअल आईपी लगाएंगे। तो मैनुअल आईपी आपने अपने नेटवर्क का लगाना है जो आपके लैन का आईपी हो। तो उसके लिए हम प्रॉपर्टीज़ पे जाते हैं। तो ये IPv4 इस वक्त मेरे पास जो मैनुअल आईपी चल रहा है ये टेस्टिंग के लिए चल रहा है, वरना हम यहाँ पर अपने लैन का आईपी लगाएंगे जो हमारे होस्ट को जा रहा है। अगर आप चाहते हैं कि इस कंप्यूटर पे इंटरनेट इस्तेमाल हो सके तो आप इसको DNS लगा दें, वरना आप इसको रिमूव कर दें। मैं यही कहना चाहूँगा आप इसको रिमूव कर दें, क्योंकि जो हमारे यहाँ आवाम इस्तेमाल करती है तरीक़ाकार इसके मैक एड्रेस लगा के आपके सर्वर को हैक कर सकती है। क्योंकि अगर इस पर नेट चल रहा होगा तो कोई भी इसका मैक एड्रेस और IP लगा के अपने कंप्यूटर पे इंटरनेट यूज़ कर सकेगा। तो मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि आप इसको मैनुअल IP ना लगाएं, मैनुअल IP लगाएं, लेकिन आप इसको DNS सर्वर ना लगाएं ताकि इस पर इंटरनेट ना चल सके। और इसमें डिफ़ॉल्ट गेटवे आप ना ऐड करें। तो मैंने यहाँ पे ऐड किया क्योंकि हमें इंटरनेट की ज़रूरत पड़ेगी, वरना मैं इस पर ऐड ना करता। तो इसको हम ओके कर देते हैं। ओके क्लोज़। तो हम मेरे पास जो वर्डप्रेस पड़ा है वो यहाँ पर पड़ा है। डेस्कटॉप में मेरे पास पड़ा है डेस्कटॉप फाइल्स, ये वर्डप्रेस। तो हम इस सारे को सिलेक्ट करते हैं, कॉपी, जैसा कि आपने लास्ट वीडियो में देखा। तो एग्जाम htdocs, सॉरी मैं वैम्प यूज़ कर रहा हूँ ना कि एग्ज़ाम। तो यहाँ पे www इस सब को मैं इस सब की जगह पे मैं वैसे इसको पेस्ट कर देता हूँ। तो जितनी देर ये कॉपी होने में टाइम लेता है तो उतनी देर में आपको ना दूसरे मोबाइल पे रन करके दिखाता हूँ। मैं आपको बताता हूँ इसमें हमने क्या तब्दीलियाँ करनी है, क्योंकि जब हम इसको दूसरे कंप्यूटर पे अपने खोलना चाहेंगे तो ये हमारे पास ओपन नहीं होगा। जैसा कि मैं आपको यहाँ पे इसको रीलोड करके दिखाता हूँ। जैसा कि आपने देखा मैंने यहाँ पे IP लगाया था 192.168.1.2। तो यही जो हमारा IP होगा ये हमारे पूरे नेटवर्क पर हमारे मीडिया सर्वर को ओपन करने के लिए यूज़ होगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं मैंने यहाँ पर 1.2 IP लगाया था, तो इसी के ज़रिए से मैं इसको ओपन कर रहा हूँ। यहाँ सिंपल अगर मैंने अपने कंप्यूटर पे ओपन करना है तो मैं इसको लोकल होस्ट भी लिख के सर्च कर सकता हूँ, लेकिन अगर हम यूज़र साइड पे लोकल होस्ट लिखेंगे तो ये हमारे पास कोई व्यू नहीं देगा। ये हम इसकी एग्जांपल देखते हैं। हाँ जी। तो अभी हमने जब भी इसको ओपन करना है तो हमने इसको मैनुअल IP के साथ ओपन करना है जो हम यूज़र साइड पे ओपन करेंगे। तो इसका तरीकाकार भी मैं आपको बता दूंगा कि कैसे हम इसको कर सकते हैं कि यूज़र जब भी लॉगिन हो तो उसके पास खुद ब खुद हमारा जो मीडिया सर्वर है वो ओपन हो जाए। तो इसके भी कई तरीकाकार होते हैं, लेकिन वो हमारा मौजू नहीं है क्योंकि हम उनको आगे जाके देखेंगे। तो इसका अभी जो ये जो मसला आ रहा है फॉरबिडन, तो यानी कि ये आपको कह रहा है कि आप इसको एक्सेस नहीं कर सकते। तो इसको हल करने के लिए हम सबसे पहले अपने वेब सर्वर को ओपन करेंगे और उसके बाद आप जाएंगे अपाची और httpd vhost.conf कॉन्फिग यानी कि इसकी जो फाइल है आप इसको ओपन करेंगे। तो ये छोटी सी इसमें आपने तब्दीली करनी है, जहाँ पे रिक्वायर लोकल लिखा हुआ है इसको हम ऑल गारंटीड कर देंगे।
हमने जो यहाँ पे एक चीज़ का ख्याल रखना है, हमने जो लफ्ज़ है वो छोटे ही लिखने हैं, बड़े लिखेंगे तो हो सकता है कि ये काम ना करे। कोई लफ्ज़ आपका कैपिटल नहीं होना चाहिए। तो इसको हम सेव करते हैं और अपना जो मीडिया सर्वर है इसको हम रीस्टार्ट करते हैं। हम इसको रिफ़्रेश करते हैं, ये थोड़ा सा 5 से 6 सेकंड लेगा इसको दोबारा से स्टार्ट होने में। सॉरी आप लोग पासवर्ड देख रहे हैं तो इसको मैं मिनिमाइज किए देता हूँ जी। तो इसको हम दोबारा से रीलोड करते हैं। जी तो ये देखें हमारे पास ये ओपन हो गया, लेकिन इसमें भी अभी एक फ़ॉल्ट आ रहा है। तो मैं आपको इसको इंस्टॉल करके इंस्टॉल करने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ इसमें क्या फ़ॉल्ट आ रहा है। तो इसको हम कंटिन्यू करेंगे। तो लेट्स गो हम करेंगे, यहाँ पर हम डेटाबेस बनाना सीखेंगे। तो शायद हमने पिछली वीडियो में इसको ना इस तरीक़ाकार को ना देखा हो, तो इसको हम बनाने के लिए हम करेंगे localhost/php_myadmin और हम इसको इंटर करते हैं। तो यहाँ पर ये मेरे पास रूट इसका यूज़र नेम है, तो इसको हम मैं लॉगिन करता हूँ। सबसे पहले आपने करना क्या है, आपने इसका जो है रूट पासवर्ड चेंज करना है। बाय डिफ़ॉल्ट इसका जो रूट होता है वो यूज़र नेम होता है, पासवर्ड इसका एम्प्टी यानी कि कोई पासवर्ड नहीं आपने लगाना होता। तो आप यहाँ पे चेंज पासवर्ड पे क्लिक करके आप इसका पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। तो ये आप लाजमी करें, क्योंकि अगर आप इसको ओपन रखेंगे तो कोई भी ऐसा यूज़र जो आपके वर्डप्रेस के बारे में या डेटाबेस के बारे में थोड़ी सी नॉलेज रखता होगा वो आपका डेटाबेस जो है वो ख़राब कर सकता है। यहाँ पर हम एक नया डेटाबेस बनाते हैं, हम टेस्ट के नाम से बना लेते हैं या test1 रख लेते हैं। तो मुझे याद नहीं, शायद हमने ये लास्ट वीडियो में चीज़ें कवर की हूँ, तो इसलिए मैं दोबारा से बता रहा हूँ। तो डेटाबेस नेम हम रख देते हैं इसका test1। यूज़र नेम इसका हमने रूट रखा हुआ था, पासवर्ड जो हमने लगाया हुआ था वही हम यूज़ करेंगे। तो डेटाबेस होस्ट जो है वो लोकल होस्ट में है, तो हम इसको सबमिट करते हैं। रन द इंस्टॉल। साइट टाइटल हम रख देते हैं जी मीडिया। यूज़र नेम हम इसका रूट, पासवर्ड हम रख देते हैं 273263। ठीक हो गया। कन्फर्म यूज़र वीक पासवर्ड इंस्टॉल कर देते हैं। सॉरी ईमेल आईडी कोई सा भी आप इंटर कर दें। तो कन्फर्म, ठीक है जी, इंस्टॉल। लॉगिन। ठीक है, इसको हम लॉगिन करते हैं। तो अभी हम यूज़र साइड पे इसको व्यू करके देखते हैं। ये यूज़र साइड पे व्यू इसका नहीं आ रहा, इसको हम लोकल होस्ट की बजाय हम यहाँ पे लिखते हैं 192.168.1.2 इंटर। तो ये देखें अभी इसमें जबकि हमारे पास दूसरी साइड पे जो है वो मुख्तलिफ नज़र आ रहा है। तो आप देखें यहाँ पे हमारे पास जो इमेजेस हैं वो नज़र आ रही हैं, जबकि दूसरी साइड पे हमारे पास जो इमेजेस हैं वो नज़र नहीं आ रही। तो दूसरा हमारा जो बड़ा काम होगा वो हमने इन इमेजेस को शेयर करना है। तो उसके लिए आपको एक छोटी सी तब्दीली करनी पड़ेगी। हमने जो डेटाबेस बनाया, आप इसमें आए, अब देखें इसमें हमारे पास कई सारे जो फ़ोल्डर्स हैं वो बन चुके हैं। तो इनमें आप हर चीज़ का पासवर्ड भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन वो भी मैं आपको बाद में बताऊंगा। अगर किसी तरह आप रूट का पासवर्ड भूल गए तो आप उसको किस तरह से तब्दील कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले हम करने लगे थे इसका व्यू चेंज करने लगे थे। व्यू चेंज हमने ऑप्शन WP ऑप्शंस, और यहाँ पर आप सिंपल आप देखें यहाँ पर हमारे पास दो चीज़ें हैं, या तो आप इनको एडिट करके चेंज कर सकते हैं या हम इनको वैसे ही चेंज कर सकते हैं। तो हम इसको एडिट कर लेते हैं। जहाँ पे आपके पास लोकल होस्ट लिखा हुआ है, आपने यहाँ पर अपना IP लिखना है जो हमने मीडिया सर्वर को दिया था 192.168.1.2। तो इसको हम गो करते हैं। तो एक बात याद रखें, अगर आपने पोर्ट चेंज की हुई है तो आपने पोर्ट का भी लिखना है। तो मैं सिंपली आपको मशवरा दूंगा आप पोर्ट वगैरह चेंज करने के चक्कर में ना पड़ें,
क्योंकि वो यूज़र साइड पे मुश्किल हो जाती है उसको फिर ओपन करने के लिए। तो क्योंकि जो दूसरा हम FTP सर्वर बनाएंगे वो भी सेम IP पे रन होगा और उसकी जो हम पोर्ट है वो चेंज करेंगे, तो इसलिए आप इसकी जो बाय डिफ़ॉल्ट पोर्ट है वो 80 रहने दें। अभी देखें हमने चेंज कर लिया इसका IP, तो इसको हम इधर दोबारा ओपन करके देखते हैं हम अपनी साइड पे, तो देखते हैं क्या कोई फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन अभी हम इसको यूज़र साइड पे ओपन करके देखते हैं। इसको हम करते हैं रीलोड। ये देखें हमारे पास जो इसकी इमेजेस हैं वो ओपन होने लग गई हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये एक छोटी सी वीडियो, इसमें हमने दो चीज़ों के एक चीज़ हम भूल गए। अगर हमारे पास HTTPD होस्ट कॉन्फ़िग में जाने के बाद भी हमारे पास इसका जो लोकल होस्ट है वो दूसरे कंप्यूटर या हमारे मोबाइल पर शो ना हो, तो हमने httpd.config फाइल को ओपन करना है। तो इसमें आपने थोड़ी सी चेंजिंग करनी है। इसमें ये देखें लिसन के आपके नाम पे आगे, यहाँ पर आपके पास अगर आपने यहाँ पे मैनुअल IP देना है तो यहाँ पर हमने इस फाइल में हमने दो तब्दीलियाँ करनी होती हैं। यहाँ पर हमने एक मैनुअल IP देना है जो हमने अपने मैनुअल IP लगाया हुआ है, तो हर बार ये इसी मैनुअल IP अगर ये लगा होगा तो हमारा जो लोकल होस्ट है वो रन होगा, वरना नहीं रन होगा। तो ये सेकंड ऑप्शन है हमारे पास। और इसके बाद भी इसके साथ हमें एक फ़ाइल में और तब्दीली करना पड़ती है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे नीचे होगी रिक्वायर लोकल अलाउ ओवरराइड, थोड़ा सा और नीचे जी, ये आ गई डायरेक्टरी इंस्टॉल जी। तो ये आपके पास थोड़ा सा डिफरेंट भी हो सकता है। यहाँ पर मैंने इन तीन ऑप्शन को चेंज किया है। यहाँ पर मैंने एक रिक्वायर ऑल गारंटीड लिखा है, यहाँ पर पहले रिक्वायर लोकल था, और दूसरा मैंने ऑर्डर अलाउ डिने ये ऑप्शन दिए और इनमें अलाउ फ्रॉम ऑल कर दिया मैं। तो अगर ये दो ऑप्शन हैं, अगर आपके पास पहला ऑप्शन ना काम करे, यानी कि आपके पास जो पहली फ़ाइल जो मैंने बताई थी उसमें तब्दीली करने के बावजूद भी आपके पास काम ना करे, तो आपने एक ये फ़ाइल में तब्दीली करनी है, एक छोटी सी ये तब्दीली करनी है, और एक आपने कर देनी है जो हमने मैनुअल IP लिसन में लगाया था। तो ये अगर आपने पोर्ट चेंज की हुई है तो आप यहाँ से आप पोर्ट भी चेंज कर सकते हैं। तो लेकिन आपको मैं मशवरा ये दूंगा कि आप पोर्ट ना चेंज करें, क्योंकि हम जो दूसरा सॉफ्टवेयर है उसकी पोर्ट चेंज करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो की कोशिश करूँगा कि वो जल्दी बना दूँ। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।